नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे खबरी 24/7 से हूँ। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ रसकौल विधानसभा 10 के कटगेनवा गांव में और आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे मेहमान हैं जनता दल यूनाइटेड पूर्वी चंपारण के महासचिव श्री किशोरी पटेल जी। कोरोना काल में आप और आपकी सरकार किस तरह से कार्य की है? विरोधियों का कहना है कि आप और आपकी सरकार की कोई खास भूमिका नहीं रही है। देखा जाए आज कल एनडीए सरकार माननीय मोदी जी हो, यहाँ चाहे हमारे बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी हो, जो करने का मतलब इस महामारी में काम जो किए हैं, अगर दूसरी सरकार रहता तो लोग करने मतलब जी मर जाता, अन्न पानी से मर जाता। जो सिस्टम दिए हैं, जो करने मतलब गरीब को रक्षा किए हैं, जो सारी व्यवस्था किए हैं लोग, और किस तरह करने मतलब प्रशासन सब रह करके सबको सचेत किया है। आज करने मतलब जो बिहार के लोग जनता खुशी है। आज करने मतलब पूरे बिहार में जो विकास के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो दरिया बहा रहे हैं, विपक्ष करने मतलब जो कुछ भी कहे वो तो करने मतलब विपक्ष को तो एक थेथराई भाषा है। 15 साल के इसके पहले क्या किया है वो तो कहना मुश्किल है। सब लोग जानता है जो जंगल राज बना दिया था, रास्ता पैरा चलना मुश्किल हो गया था। अच्छा, इस अलावा इस रक्सौल विधानसभा में हमारे माननीय विधायक जी कहने मतलब नाव के विधायक हैं, कोई विकास करने की ढंग से नहीं हुई है। एक रोड पर सोलिंग होता है तो 20 साल जाता है, और उनके काल में एक ढलाई जो कराते हैं जो साल भर नहीं चल रही है। इसलिए पूरे जनता बौखला गया है। जो कहने मतलब जी इस विधायक को इसके जगह पर दूसरे कैंडिडेट को दिया जाए तो हम लोग कहने मतलब तन मन से एकदम हम लोग वोट देंगे, और नहीं तो हम लोग कहने मतलब जी वोट का बहिष्कार करेंगे। मुख्य रूप से देखा जाए जी तो हमारा रसकौल और वीरगंज मानकर चलिए कि पूरा नेपाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, लेकिन यहीं पर जाकर आप वीरगंज का विकास देखिए कैसा है, और वहीं रसकौल आकर देखिए तो यहाँ पे अगर वीरगंज का लोग आते हैं तो गाली देते हैं कि यहाँ किसी प्रकार की विकास नहीं है, गंदगी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? देखिए विधायक जी अगर कहने मतलब देश विदेश का मेन गेट है, हमारे बिहार का और नेपाल का मूल गेट है। अगर पर यहाँ विधायक जी अगर चाहे रहते तो एक करने मतलब डंकन में जाने के लिए अब ओवर ब्रिज आज से करने मतलब 20 साल से विधायक है, अब कई को ओवर ब्रिज बन गया रहता। वो चाहते नहीं है जो यहाँ विकास हो। क्या जान उनके दिमाग में कहा है, न विधानसभा में सुध से जा करके बैठते हैं, न विकास कराने के चाहते हैं। रक्सौल एक करने मतलब जो बिहार का एक यूनिक शहर होना चाहिए। विकास में कहीं के देश विदेश के लोग आता है तो देखता है जो करने मतलब क्या है बिहार का रक्सौल क्या है। रक्सौल एक करने मतलब साधारण शहर बना हुआ है और नाम है नगर परिषद। नगर परिषद का कहने मतलब जो कुछ रुतबा होता है वो कोई कुछ भी नहीं है, गली कुची है। इस सारी कहने मतलब हमारे विधायक जी का कमी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का कमी नहीं है। मुख्यमंत्री तो सब विकास देते हैं, जो विधायक और मंत्री जा करके कहते हैं जो यहाँ ये विकास होना चाहिए वो तो सब फंड देते हैं। केंद्र सरकार हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी सब दे ही रहे हैं। विकास के पैसा का कमी नहीं है, कराने वाला संचालन करने मतलब सही नहीं है। हम लोग को ऐसा विधायक चाहिए जो रक्सौल का विधानसभा एक यूनिक हो, देश विदेश का बॉर्डर पर है, एक नेपाल बॉर्डर पर है। नेपाल का लोग भी करने मतलब जो क्षुब्ध हो जाता है आने जाने में, रिक्शा से आने जाने में, चाहे इधर के उधर जाने में कठिनाई हो रही है। ये कब सुधरेगा समझ में नहीं आ रहा है, कब सुधरेगा ये। इंडिया और नेपाल का अगर संबंध देखा जाए तो रोटी बेटी का संबंध हम लोग आज से नहीं पूर्वज के समय से आ रहा है, लेकिन हम लोगों का अभी जो बॉर्डर का जो सील हुआ है इस पर न इधर की जनता संतुष्ट है न उधर की जनता संतुष्ट है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग को तो नेपाल और रक्सौल और वीरगंज का कहने मतलब जी तो बुझाता है जो हम लोग कहने मतलब देश बंटवारा नेपाल और बिहार में अंतरे नहीं है। बुझाता है जो हम लोग एक परिवार के हैं, हम लोग के सारी संबंध करने मतलब नेपाल में है और उधर का संबंध इधर है। हम लोग को तो बहुत कठिनाई हो रही है। ये कहने मतलब जी इस बॉर्डर को तो रोकना नहीं चाहिए। जनता इधर का भी बॉर्डर के लोग तरफ रहे हैं और उधर बॉर्डर का लोग भी जनता एकदम तबाही में है। लेकिन नेपाल सरकार क्या सोच रहा है और इधर का सरकार क्या सोच रहा है, इसको तो कहने मतलब व्यवस्था करना चाहिए और जो जगह नहीं आना चाहिए। लेकिन वीरगंज को और रक्सौल को कहने मतलब जो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ का रक्सौल का सारी कोई तरस में है जो कहने मतलब कैसे जाए, परिवारिक रिश्ता है, कैसे बेटी बहन हमारे उधर जाए, कैसे जाए। खुद हमारे कहने मतलब जी सासू माँ मरी हुई थी और तो हम लोग कहने मतलब जा नहीं पाए। हजारों लोग जाकर के रसकौल कर वीरगंज जाकर के अपना जीविका पार्जन के लिए नौकरी करते हैं, सब बाधित हो गया है।
और वहीं रात में करने मतलब स्मगलर करने मतलब जो अपना सामान ले जा रहा है, लूट रहा है, कर रहा है। तो खाद तस्करी हो रहा है। खाद का तस्करी करने मतलब जो रोज का करने मतलब जो ये हमारा बुझा रहा है जो 3-4 बरोराम घरवा से लेकर के चंपापुर और नरकड़िया बाजार से कम रोज करने मतलब 1000-2000 खाद रात में हिल रहा है। उसके लिए कोई प्रशासन नहीं है, उसके लिए बंदी नहीं है। उसके लिए बंदी नहीं है। नेपाल सरकार के बॉर्डर का भी अफसर लोग करने मतलब जा रहा है तो ठीक है, इधर को जा रहा है तो ठीक है। कोरोना काल में जो अभी चुनाव किया जा रहा है, क्या यह उचित है? देखिए, इसमें तो चुनाव आयोग का करने मतलब जो काम है, वो जो निर्णय लेगा उसको हम लोग पालन करेंगे। हम लोग इसके बस के झूठ मूठ के बोले जे नहीं होना चाहिए, ये सब अफवाह बात है। चुनाव आयोग को जो निर्णय लेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो एक आरजेडी का नारा बहुत वायरल हो रहा है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तेज रफ्तार नहीं है, वो तेज रफ्तार नहीं बढ़ रहा है। तेजस्वी का और अथी होगा, भ्रष्ट रफ्तार बढ़ रहा है। आज उन्हीं के कहने मतलब पिताजी 15 साल में क्या किए, पूरा रोड में गुंडागर्दी वही ना कराएंगे, उन्हीं के पुत्र न हैं। ये तो रफ्तार नहीं बढ़ रहा है, ये गुंडागर्दी का रफ्तार बढ़ेगा। ऐसा नेता चुना जाएगा राजद को। तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है, इस पर आप कितना सहमत हैं? अरे उच्च न्यायालय ने जो न्याय किया है ना, इतना सराहनीय न्याय किया है जे आज न तो हिंदू मुसलमान अपने में कट मरते। बहुत अच्छे काम हुआ है इस सरकार में। जो उच्च न्यायालय ने राम मंदिर को करने मतलब जी फैसला दे दिया, राम मंदिर बन रहा है। लोग सब लोग अपना अपना करने मतलब जो बिजनेस व्यापार और कार्यक्रम में लगे रहेंगे। ये भावा देखिए या काट मार का 10 बाजार खत्म हो गया। बहुत सराहनीय काम है जो अयोध्या का काम, न्याय अच्छा हो गया, मंदिर बन रहा है, सब लोग खुशी है। पूरे भारत और विश्व में इसका जयकार मर रहा है जो राम मंदिर बन रहा है। आप अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोग की ये 24 चैनल जो है बहुत सराहनीय है। पूरे गांव-गांव में घूम करके पूरे जनता से सब रिपोर्ट ले रहे हैं और भेज रहे हैं। जो इतना आप लोग को हम जो बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग इतने सक्रिय हो करके जनता का सब लेकर के रिपोर्ट पूरे जनता का और चैनल पर चला रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग।